बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में एक किसान रामबिहारी अपनी पत्नी और बेटे मनोज के साथ रहता था। खेत छोटा था, साधन नहीं थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी बहुत थी। रामबिहारी हमेशा एक बात कहता, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, पर मेहनती हैं। गरीबी कोई अपराध नहीं, पर मेहनत से भागना जरूर है। मनोज पढ़ने में होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वह हर चीज को जिज्ञासा से देखता और पूछता, पापा, मोबाइल कैसे चलता है? रेलवे कैसे काम करता है? बिजली कैसे आती है? रामबिहारी को समझ आ गया कि उसका बेटा कुछ बड़ा करेगा। स्कूल से संघर्ष तक। 10वीं की परीक्षा में मनोज ने पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम आया, पर घर में मिठाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे। गांव वालों ने बधाई दी, लेकिन कुछ लोग कहने लगे, अरे, पढ़ने से क्या होगा? आखिर खेत ही तो संभालना है। रामबिहारी ने एक दिन बेटे को पास बुलाया और कहा, तू अपना सपना पूरा कर, बाकी मैं देख लूंगा। उन्होंने पुराने बैल को बेच दिया और मनोज को शहर भेजा इंटर की पढ़ाई के लिए। शहर की चुनौतियां। शहर में रहना आसान नहीं था। एक छोटा सा किराए का कमरा और दिन में सिर्फ 2 रोटी। मनोज ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। कभी अखबार बांटा, कभी ट्यूशन दी। पर वह कभी शिकायत नहीं करता, बस एक बात याद रखता, मेरे पापा खेत जोत रहे हैं, ताकि मैं कल दुनिया बदल सकूं। सपना एक इनोवेटर बनने का। मनोज इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास जी की कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने यूट्यूब से पढ़ाई की, पुराने नोट्स लिए और खुद को तैयार किया। पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल फिर से तैयारी की और इस बार उसने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला पाया। गांव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आईआईटी से इनोवेशन तक। आईआईटी में पढ़ाई करते हुए मनोज ने एक ऐसा सोलर इंजन बनाया जो बिना ईंधन के चल सकता था और छोटे किसान ट्रैक्टर चला सकते थे। उसके इस आविष्कार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। टीवी, रेडियो, अखबार सब जगह उसकी चर्चा होने लगी। मनोज की वापसी गांव में क्रांति। आईआईटी से निकलने के बाद मनोज ने विदेशों से लाखों के जॉब ऑफर ठुकरा दिए। वह अपने गांव वापस आया और कहा,